हाय दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग से शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एंड बहुत ही सुंदर सा टॉपिक के बारे में। तो वो टॉपिक है कि आपको लगता है कि टीएफ जर्नी में अगर आप हो और आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, तो आपको हमेशा लगता है कि आपके दिमाग में डीएम, आपके डिवाइन मस्कुलाइन के थॉट चौबीसों घंटे घूमते रहते हैं। भले ही आप कितना भी बैलेंस क्यों ना हो, फिर भी आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहता है। आप जितना भी एनर्जी ना दो, कुछ भी ना करो, फिर भी आप कभी भी फॉरगेट नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज़ नॉट अदर मैन, ही इज़ योर अदर हाफ। और आप दोनों एक ही हो, एक ही सोल हो। दैट्स वाई आप कभी ना उन्हें भूल सकते हो, ना वो कभी आपको भूल सकते हैं। अगर आपने सोचा कि आप मूव ऑन कर लोगे, या फिर वो भूल चुका है शायद, या फिर मैं भूल जाऊंगी, ऐसा कोशिश भी अगर आपने किया या करने की कोशिश की, तो इसका मतलब आप कोई गलत स्टेप उठाने जा रहे हो, और ये गलत स्टेप आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा, जिसका वैल्यू आप मतलब जिसके लिए आप इसका कीमत नहीं चुका पाओगे, और ना ही आप इसके लिए खुद को माफ़ कर पाओगे। बिकॉज यू आर इग्नोरिंग योर अदर हाफ, दैट्स मीन्स यू आर इग्नोरिंग योर सेल्फ। एंड इफ़ यू आर इग्नोरिंग योर सेल्फ, सो कहाँ से सेल्फ लव हुआ? सेल्फ लव का मीनिंग होता है ऑल ओवर लव। अगर आप अपने सोल से, अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो आपका सोल में ये दो एनर्जी विद्यमान है, डीएफ एनर्जी एंड डीएम एनर्जी। और ये दोनों एनर्जी अगर आपके सोल में है, आप आपका ऑल ओवर सोल को ना लव करते हो। इस जर्नी में अगर आप डीएफ हो, तो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इनर वर्क करना। और क्योंकि इस जर्नी को चलाने वाला मेन होता है आपको इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले दिया जाता है, इसलिए इसके बारे में आपके अवेकन पहले करवाया जाता है, ताकि आप इनर वर्क को स्टार्ट कर सकें। और इसीलिए ये जो एनर्जी का खेल होता है, आपको ही समझना है। आप ऑल ओवर एक सोल हो, और अगर आप इनर वर्क करते हो, तो डीएम एनर्जी जो होता है आप में बैलेंस हो जाता है। और दोनों डीएम डीएफ दोनों एनर्जी अगर बैलेंस हो गया, तो आपका डीएम का सोल भी आपके लिए क्रेव करेंगे। और विदाउट सोल ए बॉडी कांट मूव, वो क्रेव करेंगे आपके लिए, वो पूरा पागल हो जाएंगे। वो मतलब वो आके खुद आपको बताएंगे कि आई कांट लिव विदाउट यू फॉर ए फ्यू सेकेंड। अगर वो नहीं भी बताया, तो टेलीपैथिकली आपको मैसेज, अगर आप लोग कनेक्टेड हो टेलीपैथिकली, तो आपको मैसेज में वो भेजेंगे। या फिर आपका जब भी आप मीटिंग में आओगे, तो उसका आव भाव, उसका चाल चलन, हर एक चीज़, उसका बॉडी लैंग्वेज आपको बता देंगे कि ही कांट लिव विदाउट यू बिकॉज ऑफ योर इनर वर्क। So after doing lots of inner work, uh, uh, you will see that in DM and DF, both energy are balanced in you. And if both energy are balanced, then you can't search anything in outer world, because then you become a whole and complete. सो इसीलिए कहा जाता है कि अगर डीएम एंड डीएम, ये क्या होता है, हर एक इंसान में होता है, हर एक इंसान में रहता है ये दो एनर्जी। बट स्पेशली फॉर चोजन वन, ये सेम दो एनर्जी को ही टू बॉडी में स्प्लिट किया गया है। और इसलिए डीएफ को इसे बैलेंस करने को कहा गया है, ताकि जो स्प्लिट किया हुआ सोल है वो मर्ज हो जाए, एंड होल एंड कंप्लीट हो जाने के बाद वो
डिवाइन का हर एक सोल पर्पस कर सके। तो ये एक प्रोसेसिंग होता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो ये हर एक प्रोसेसिंग को आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और हर एक सिचुएशन से आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, हर एक लेसन्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। तो मैं यही कह रही थी कि आप जो सोचते हो, जब आपके अंदर की डीएफ एनर्जी बैलेंस हो जाते हैं तो आपकी डीएम के जो सोल होता है वो आप में आ जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं आपके साथ। तो अगर सोल ही नहीं रहा बॉडी में तो फिर वो बॉडी कैसे काम करेगा? विदाउट सोल ए बॉडी इज ए लाश कहलाता है, ए डेड बॉडी। सो वो नहीं रह पाएंगे, फिर वो क्रेव करते करते उनका मतलब सोल अगर आ गया तो बॉडी ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींचा हुआ आ जाएंगे। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमेशा सोल की एनर्जी में रहो, क्योंकि यही आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, बिकॉज यू आर इन ए सोल जर्नी, नॉट ए बॉडी जर्नी, जो हमारे होता है 3D बॉडी का जर्नी। तो आपको हमेशा सोल की एनर्जी में रहना है और आपको यही सोचना है, कभी भी सेपरेशन वाला कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आपको हमेशा आपके सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा यही सिग्नल देना है हर एक मोमेंट कि वी आर सेम, वी आर नॉट डिवाइडेड, वी आर वन सोल एंड ही इज़ ऑलवेज इन मी, आई एम ए होल एंड कंप्लीट man or woman, I am whole and complete person with my divine, because he is already in me, and I am complete with my divine, not him, he also in me, I am complete only with my divine। हर एक चीज़ डिवाइन को सरेंडर करना है, हर एक चीज़ डिवाइन के ऊपर सौंपना है और उनके साथ उनको ही अपना सब कुछ मान लेना है, वही आपकी वर्ल्ड है। जब आफ्टर डूइंग आवर लॉट्स ऑफ इनर वर्क, व्हेन यू बिकम ए कंप्लीट मैन, यू बैलेंस योर एनर्जी, देन आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज़ गोइंग, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन योर फेवर। एंड तब आप देखोगी कि आप जब डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनाइन थे, तब आप जो जो चीज़ चाह रहे थे एकदम उसका ऑपोजिट चीज़ हो रहा था, बिकॉज तब आप माइंड के एनर्जी से ऑपरेट कर रहे थे। और अगर एक डॉक्टर होकर अगर हम एक इंजीनियरिंग का कोर्स में लगे रहेंगे, तो क्या हम डॉक्टरेट का जो कोर्स होता है क्या उसे हम कंप्लीट कर पाएंगे? क्या हम एक अच्छे या फिर कंप्लीट डॉक्टर बन पाएंगे? तो फिर हम एज ए डॉक्टर हो के अगर हम एक इंजीनियरिंग का कोर्स में लगे हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ इंजीनियर हैं, हमारे अंदर डॉक्टर की क्वालिटी है, हमारी सोल की क्वालिटी है डॉक्टर की, बट हम इंजीनियर के भीड़ में हम खुद को भी इंजीनियर समझ रहे हैं और हम उसके ही कोर्स में लगे हुए हैं, वो जैसे कोर्स करते हैं उसके हिसाब से हम चला रहे हैं खुद को। तो फिर आप क्या कभी एक कंप्लीट डॉक्टर बन पाओगे? ना ही आप इलाज कर पाओगे। और अगर इस स्थिति में अगर आप करना भी चाहा तो आप गलत इलाज करोगे, क्योंकि आप जो हो ही नहीं, अगर आपने उसे सच मान लिया तो फिर आप तो गलत ही जाओगे ना। तो इस तरीके से अगर आप सोल की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, जो रूल्स है आपके लाइफ के लिए जो लागू होना चाहिए उसको आप लागू ना करके आप इस 3D बॉडी का ऑल ओवर जो हमारे चारों तरफ है उसके एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, माइंड के एनर्जी से, बॉडी के एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, जो देख रहे हो उसी पर आप बिलीव कर रहे हो, तो फिर क्या आप सोल की जर्नी कंप्लीट कर पाओगे? कभी भी नहीं कर पाओगे। तो हर एक चीज़ तो उल्टा ही होगा ना, आप जैसे सोच रहे हो वैसा कभी भी नहीं हो पाएगा, उल्टा ही होगा, उल्टा रिजल्ट ही आएगा। तो
आपका रिज़ल्ट तभी सही होगा जब आप सही पाथ पर चलोगे। जो आपके लिए बना है उसको आप कंप्लीट करोगे तो ही आप कंप्लीट इंसान बन पाओगे। ओके, तो यही मैं कह रही थी। तो इसीलिए हम जो सोचते हैं कि वी आर सेपरेटेड, हमारी जो आफ्टर सेपरेशन, हमारी जो ऑल ओवर हमारी जो दुख का कारण होता है ये यही होता है कि वी बोथ आर सेपरेटेड एंड इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, इसके लिए हुआ, उसके लिए हुआ। हम तरह तरह के लोगों को ब्लेम करते रहते हैं, बट ये चीज़ कभी भी नहीं करना चाहिए। बाहर की दुनिया में फोकस ना करके खुद के अंदर की दुनिया में फोकस करो। खुद में जो यूनिवर्स आपके अंदर विद्यमान है उसमें आप इन्वेस्ट करो, उसमें आप फोकस करो। और अगर अंदर का जो कमियां हैं वो अगर सही हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो बाहर का जो एक हमारे जो इतना ज़्यादा चकाचौंध वाले दुनिया में जो कोलाहल होता है, हमारी बाहर की दुनिया जो है बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ सा होता है, वो सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर आप देखोगे जैसे आप मांग रहे थे वैसे ही हो रहा है हर चीज़। तो कभी भी सेपरेट ना सोचो, खुद को एकदम वननेस की एनर्जी में आ जाओ। और बिकॉज़ आप जो सोचते हो वही वो मिरर करता है। अगर आप सेपरेशन क्रिएट कर रहे हो तो सेपरेशन में ही रहोगे। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड हमारे डिवाइन से जुड़ा हुआ है, उससे उससे अगर आप कंटिन्यू आप भेजोगे ये न्यूज़ की वी आर सेम, तो वो भी ऐसा ही सोचेंगे कि हाँ वी आर सेम। तो फिर वो इस तरीके से ही वर्कआउट करेंगे आपके लिए।